हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति एकेडमिक ऑफ जीएनएम में। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ मेंटल हेल्थ टीम कि एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में कौन-कौन से लोग वर्क करते हैं और कैसे पेशेंट को वहाँ पे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो एक हेल्थ टीम का होना बहुत ज़रूरी है एक पेशेंट के हेल्थ को ठीक करने के लिए और अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो कोई भी वर्क करने के लिए कोलैबोरेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कोलैबोरेशन का मतलब होता है कि वहाँ पे जो लोग वर्किंग में हैं, उनके बीच आपसी मतलब आपस का जो कोऑपरेशंस है और बीच में उनके जो रिलेशन है, वो एक ट्रस्टिंग रिलेशनशिप होना चाहिए, जिससे कि हम सब एक साथ मिलकर वहाँ पे वर्क कर सकें और एक पर्सन को, एक पेशेंट को अच्छा केयर प्रोवाइड कर सकें। तो यहाँ पर मेंटल हेल्थ टीम में 9 लोग होते हैं। फर्स्ट वन इज़ द साइकियाट्रिस्ट, सेकंड वन है साइकियाट्रिक नर्स, थर्ड इज़ द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, फोर्थ इज़ द रजिस्टर्ड नर्स, फिफ्थ है साइकियाट्रिक सोशल वर्कर, सिक्स्थ इज़ द ईसीटी टेक्नीशियन, सेवेंथ है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, एट्थ वन इज़ द रिक्रिएशनल प्ले थेरेपिस्ट एंड नाइन्थ एंड लास्ट इज़ द क्लर्गीमैन। तो यहाँ पर ये जो 9 हेल्थ टीम मेंबर्स हैं, इनका वन बाय वन मैं डिटेल्स बताने वाली हूँ कि इनका क्या क्वालिफिकेशन होता है, देन इनका क्या रोल होता है एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल के अंदर। तो फर्स्ट इज़ द साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट क्या होते हैं कि जो भी एक जनरल हॉस्पिटल के अंदर जो डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर का काम मेनली हम सबको पता होता है कि क्या होता है, कि वो डायग्नोस करते हैं डिसीज़ को और वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। सेम एज़ जो साइकेट्रिस्ट होता है, उसका भी एक मेंटल हॉस्पिटल के अंदर यही रोल होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट रोल ही साइकेट्रिस्ट का होता है। तो उसकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो एमडी होता है इन साइकेट्रिस्ट से। और उसका काम क्या होगा? डायग्नोस करना। डायग्नोस का मतलब क्या होता है कि वो डिसीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है, डिसीज़ को पता लगाने की कोशिश करता है और फिर डिसीज़ को पता लगाने के बाद उस डिसीज़ के अकॉर्डिंग वो उसको पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है और ट्रीटमेंट के साथ-साथ वो पूरी कोशिश करता है कि पेशेंट को स्टेबल कंडीशन में लेकर आ सके। सेकंड इज़ द साइकियाट्रिक नर्स। साइकियाट्रिक नर्स को हम क्लिनिकल नर्स भी बोल सकते हैं। उसकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो एमएससी होती है साइकियाट्रिस्ट से या फिर पीएचडी होती है इन साइकियाट्रिक में। और वो क्या करती है कि जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं उनके साथ मिलकर जब भी वो पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे हैं या कोई थेरेपी प्रोवाइड कर रहे हैं, उस टाइम वो साइकियाट्रिस्ट को असिस्ट करती है और वो ओपीडी में साइकियाट्रिस्ट के साथ ही होती है। और थर्ड इज़ द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का जो क्वालिफिकेशन होता है वो पीएचडी होती है साइकोलॉजी से। साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर हम आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा साइकोलॉजी की मीनिंग, कि जहाँ पे साइकोलॉजी की मीनिंग पढ़ी होगी और साइकोलॉजी आप इतने सब्जेक्ट ही पढ़ा होगा कि जहाँ पर हम क्या समझते हैं कि हमने ये पढ़ा है कि हर एक ह्यूमन बीइंग का अलग अलग बिहेवियर होता है, तो और उसकी पर्सनालिटी होती है। तो यहाँ पर उसकी पर्सनालिटी और किस टाइम में वो किस टाइप का बिहेवियर कर रहा है, तो ये उसके बारे में स्टडी करता है। तो जब उसकी पीएचडी हो जाती है साइकोलॉजी से, तो वो एक ह्यूमन बिहेवियर को बहुत अच्छे से चीज़ें समझ सकता है। तो जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनका जो फंक्शन है वो होता है काउंसलिंग का काम होता है। तो जैसे कि साइकेट्रिस्ट अपना काम तभी कर पाता है कि जब एक पर्सन हॉस्पिटल के अंदर आता है या मेंटल जो इल पर्सन होते हैं या अनस्टेबल होते हैं या जनरली कोई काउंसलिंग के लिए भी आता है जिनको साइकेट्रिक से कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो सबसे पहले आकर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से ही मिलते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि वो उनसे कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट करने के दौरान वो उनकी जो उनके अंदर जो चीज़ें चल रही होती हैं, जिस वजह से वो सफ़र कर रहे हैं, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होगा वो एक ही दिन में पेशेंट से डाटा कलेक्ट कर सकता है, क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं, जनरल हॉस्पिटल में लाइक कोई फिजिकली हमको डिसऑर्डर्स होते हैं या कोई प्रॉब्लम्स होती है, तो हम वहाँ पर क्या है, मेंटली स्टेबल है, तो हम डॉक्टर को तुरंत फटाफट चीज़ें बता देते हैं कि हमको ये प्रॉब्लम है, लाइक कि 4 दिन से बुखार चल रहा है और उस टाइम पे हमको नींद नहीं आ रही है, प्रॉपर तरीके से भूख नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर हम पूरा डाटा पेशेंट मतलब डॉक्टर को हम दे देते हैं एक टाइम में। मुश्किल से 10 मिनट में हम पूरी हमारी बात हो जाती है और डॉक्टर को एक अच्छा डाटा मिल जाता है,
जिससे कि डॉक्टर को वो डाटा हेल्प करता है कि पेशेंट का डायग्नोस करने के बाद डिसीज निकल कर आती है या एक्चुअल जो प्रॉब्लम है वो निकल कर आती है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मतलब एक चैलेंज होता है एक साइकोलॉजिस्ट के लिए कि वो पेशेंट से कम्युनिकेट कैसे करे और पेशेंट को कैसे ट्रस्ट दिलाए कि वो अपनी बातें साइकोलॉजिस्ट के सामने पूरी शेयर करे कि उसके अंदर क्या चल रहा है। अब ये जो प्रोसीजर होती है वो हो सकता है कि 1 दिन में हो जाए, हो सकता है 2 दिन में हो जाए, या 1 वीक भी लग सकता है। तो शायद आप लोगों ने कभी देखा भी होगा। तो ये सारी प्रोसेस यहाँ पर चलती हैं। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का काम होता है पहले डाटा कलेक्ट करना, और जब वो पूरा काउंसलिंग करता है, डाटा कलेक्ट करता है, देन डाटा कलेक्ट करने के बाद जो वो पूरा डाटा जो भी उसने इंफॉर्मेशन पेशेंट की कलेक्ट करी है वो किसको देगा, साइकेट्रिस्ट को देता है। देन साइकेट्रिस्ट क्या करेगा कि उसको हेल्प मिलता है पेशेंट का डायग्नोस करने में, और देन वो ट्रीटमेंट करता है। तो एक मेंटल हॉस्पिटल के अंदर ये जो 2 लोग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है, साइकोलॉजिस्ट का और साइकेट्रिस्ट का। देन फोर्थ इज द क्लिनिकल एंड रजिस्टर्ड नर्स। क्लिनिकल एंड रजिस्टर्ड नर्स का जो क्वालिफिकेशन होता है वो जीएनएम भी हो सकती हैं, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग और एमएससी, इनमें से उनका कुछ भी क्वालिफिकेशन होता है वो, और साइकेट्रिक नर्स साइकेट्रिक हॉस्पिटल में वो जॉब कर सकते हैं। लेकिन साइकेट्रिक हॉस्पिटल में वो जॉब एक वार्ड के अंदर करेंगे इस क्वालिफिकेशन के साथ। आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पर देखिए कि जो साइकेट्रिक नर्स एंड आपका जो क्लिनिकल और रजिस्टर्ड नर्स में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर डिफरेंस ये है, जो साइकेट्रिक नर्स हो रही है उसका जो क्वालिफिकेशन है वो एमएससी है, मतलब उसके पास स्पेशलिटी है साइकेट्रिक पेशेंट की, साइकेट्रिक के बारे में वो सारी चीजें जानती है। तो वो क्या कर रही है, वहां पे वो डॉक्टर को असिस्ट कर रही है, ओपीडी में है, जब भी डॉक्टर कोई थेरेपी प्रोवाइड कर रहे हैं या कोई ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रही हैं, तो जो एमएससी नर्सिंग होती है वो डॉक्टर के साथ रहेंगी। लेकिन जो क्लिनिकल और रजिस्टर्ड नर्स होती हैं वो एक वार्ड के अंदर पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती हैं। अब ट्रीटमेंट लाइक कि जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया होगा या कोई केयर करने के लिए दी होगी, उसको फूड खिलाना, उसका कोई थेरेपेटिक केयर दिया होगा, तो वो सारा केयर क्या करेगी, एक जो क्लिनिकल और रजिस्टर्ड नर्स होती है वो करती है। देन फिफ्थ इज द साइकेट्रिक सोशल वर्कर। साइकेट्रिक सोशल वर्कर का जो क्वालिफिकेशन होगा वो पीएचडी भी हो सकता है, एमफिल भी हो सकता है इन सोशियोलॉजी में। सोशियोलॉजी का मतलब क्या होता है कि हमारे जो सोसाइटी में जो चीज़ें चल रही हैं, हमारे जो समाज में जो चीज़ें चल रहा है उसके बारे में स्टडी करना, उसको सारी चीज़ें पता है कि उसका एक सोसाइटी के अंदर क्या रोल है, उसे किस तरह से बिहेव करना है, और एक ह्यूमन बीइंग का क्या राइट है, कहाँ पे उसको कैसा रहना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें के बारे में उसको नॉलेज होता है। तो एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में जो सोशल वर्कर होता है उनका जो काम होता है, तो जो भी साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं उसके साथ एक लीगल एडवाइज़र की तरह काम करता है। वो ये इस चीज़ों को ध्यान में रखता है कि उसके जो पेशेंट हैं या जो पेशेंट है उसका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट हो रहा है, मतलब उसके साथ कोई मिसबिहेव तो नहीं हो रहा है, उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं या जो रिलेटिव्स हैं उसके साथ प्रॉपर तरीके से बिहेव किया जा रहा है, जो भी पेशेंट को डाउट है वो क्लियर किया जा रहा है। तो ये सारा काम किसका होगा, साइकेट्रिक सोशल वर्कर का होता है। देन सिक्स्थ इज द ईसीटी टेक्नीशियन या ईसीटी टेक्नीशियन। ईसीटी टेक्नीशियन का भी होना बहुत ज़रूरी होता है साइकेट्रिक हॉस्पिटल के अंदर। ईसीटी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के पर्पज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये टर्म्स, जहाँ पे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मतलब ईसीटी का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो ईसीटी का फुल फॉर्म है दैट इज इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इसकी क्वालिफिकेशन के लिए 6 to 9 मंथ का डिप्लोमा होता है ईसीटी में। जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा कि ओटी टेक्नीशियन का लोग कोर्स करते हैं, जिससे कि उनको ओटी के बारे में सारी चीज़ें, सारी इंफॉर्मेशन पता होती है। लाइक कि जैसे कि एक एमएससी नर्सिंग जो साइकेट्रिक से जिसने किया हुआ होगा या पीएचडी किया होगा, वो उतना अच्छे से ईसीटी का काम नहीं कर पाएगी जितना ईसीटी टेक्नीशियन कर सकता है। इसलिए उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 6 to 9 मंथ का डिप्लोमा कोर्स उसके पास होना चाहिए। और फिर वो क्या करेगा, जहाँ
जहाँ पे भी ईसीटी होता है, जो भी ओटी होगा उस ओटी को पूरा प्रिपेयर करेगा, और जब भी डॉक्टर पेशेंट को ईसीटी प्रोवाइड करते हैं उस समय वो डॉक्टर को असिस्ट करता है। देन है 7th इज द ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ये क्या करते हैं, ये भी डॉक्टर को असिस्ट करते हैं ड्यूरिंग ट्रीटमेंट एंड थेरेपी, कि जो क्योंकि ये ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं। थेरेपिस्ट का मतलब कि हम पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड। वहां पे हम ये देखेंगे कि पेशेंट को क्या नीड है। अब एक क्योंकि साइकेट्रिक पेशेंट है तो जरूरी नहीं है कि हम उसको मेडिकल ट्रीटमेंट ही देंगे, हम उसको थेरेपी भी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का काम होता है। देन है 8 नंबर इज द प्ले थेरेपिस्ट। प्ले थेरेपिस्ट का जो क्वालिफिकेशन होगा वो डिप्लोमा इन म्यूजिक होता है। वो क्या करता है कि अब क्योंकि जरूरी नहीं है कि मतलब जो साइकेट्रिक पेशेंट आएंगे वो एक एडल्ट पेशेंट आएगा या ओल्ड एज पर्सन ही आएगा, वो कोई बच्चा भी हो सकता है। तो अब क्या करना है कि यहाँ पर बच्चों के अकॉर्डिंग, बच्चे जैसे कि लाइक एक छोटा बच्चा है तो उसको गेम्स में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, तो हम उसको गेम की तरफ गेम थेरेपी कराएंगे। जिस चीज़ में जिस भी गेम को प्ले करने में उसका इंटरेस्ट होगा वो गेम कराएंगे। अगर कोई डिप्रेशन वाला पेशेंट है तो डिप्रेशन बहुत सारे टाइप से, बहुत तरीके से जा सकते हैं, उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं डिप्रेशन में जाने के। तो हम पेशेंट को किस तरह से, क्या गेम्स खिलाकर या कोई ग्रुप डिस्कशन या फिर कोई म्यूजिक सुनाकर या बातें कर कर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से क्या करेंगे कि हम पेशेंट का जो भी मेंटल अनस्टेबल है वो उसको सबसाइड करने की कोशिश करते हैं और पेशेंट को स्टेबल करने की हम पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। देन है क्लर्गी मैन। क्लर्गी मैन क्या होता है कि वो एक स्पिरिचुअल पर्सन होता है। स्पिरिचुअल पर्सन का मतलब कि एक बिलीफ होता है भगवान के ऊपर, गॉड के ऊपर। लाइक कि हम लोगों ने मिसकंसेप्शन पढ़ा है, तो मिसकंसेप्शन में हमने क्या पढ़ा है कि बहुत सारे लोगों का मानना है कि आपके पिछले जन्मों का कर्म अभी निकल कर आ रहा है, जिसकी वजह से आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है या आप पागल हो, है ना, या फिर हमारा जो दिमाग है वो मतलब अगर हम जिस कंडीशन में है वो कभी ठीक नहीं हो सकता। तो इसके लिए कुछ लोग जो साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं तो वो सोचते हैं कि हमें इनसे थोड़ी सी बात करनी चाहिए, उनको थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा। तो जो लोग वहां पर प्रेजेंट होंगे वहां पे, तो जो क्लर्गी मैन होता है, क्लर्गी मैन का हॉस्पिटल में वीक में 1 डे आना होता है। लेकिन कभी कभी अगर पेशेंट चाहे या पेशेंट के स्पेशल ऑर्डर पे हम उनको क्लर्गी मैन को हफ्ते में 1 से 2 बार भी हम बुला सकते हैं, जहाँ पे वो पेशेंट से बात कर सकते हैं, पेशेंट से कम्युनिकेट करेंगे और पेशेंट के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसरिंग करते हैं और पेशेंट को थोड़ा सा सेटिस्फाइड करने की कोशिश करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू एंड बाय बाय।